सोचो आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और फिर एक दिन अचानक आपको नींद आने लगती है। पहले थोड़ी सी फिर ज्यादा और फिर इतनी ज्यादा कि आप महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया ने एक ऐसी बीमारी देखी थी जिसमें हजारों लोग अजीब तरीके से गहरी नींद में चले गए थे। कुछ लोग सालों तक नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं लौट पाए। इस रहस्यमय बीमारी को कहा गया स्लीपिंग सिकनेस एपिडेमिक और आज भी इसकी पूरी कहानी साइंटिस्ट को हैरान करती है। 1950 के आसपास यूरोप में डॉक्टर्स ने कुछ अजीब केसेस नोटिस करने शुरू किए। पेशेंट्स लगातार थकान महसूस कर रहे थे, उन्हें तेज बुखार होता था, सर में दर्द रहता था और धीरे धीरे उन पर नींद हावी होने लगती थी। शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि ये किसी आम इन्फेक्शन का असर है, लेकिन जल्दी ही केसेस बढ़ने लगे। लोग सिर्फ सोने नहीं लग रहे थे, वो जैसे अपनी चेतना खो रहे थे। कई मरीज घंटों नहीं बल्कि दिनों तक सोते रहते थे। कुछ लोग उठते भी थे तो उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता था। इसी दौरान एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट ने इन केसेस का गहरा अध्ययन किया। उनका नाम था कॉन्स्टेंटिन वॉन इनकोमो। उन्होंने देखा कि ये कोई आम नींद की समस्या नहीं थी, बीमारी दिमाग को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने इसे नाम दिया इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका, जिसका मतलब था एक ऐसी दिमागी सूजन जो व्यक्ति को असामान्य नींद और सुस्ती की स्थिति में डाल देता था। जल्दी ही दुनिया भर में डॉक्टर्स इसी नाम से इस बीमारी को पहचानने लगे। 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे। कई लोगों की मौत हो गई और जो बच गए उनमें से बहुत से लोग कभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाए। कुछ पेशेंट सलून तक एक ही जगह बैठे रहते थे। वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो न बोलते थे न चलते थे, न ही आसपास की दुनिया पर कोई भी प्रतिक्रिया देते थे। डॉक्टर्स के लिए ये एक डरा देने वाला दृश्य था, जैसे शरीर जिंदा हो लेकिन जिंदगी कहीं खो गई हो। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर्स आज तक ये नहीं जान पाए कि इस बीमारी का असली कारण क्या था। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद ये किसी वायरस के कारण हुआ है, कुछ ने स्पेनिश फ्लू से इसका संबंध जोड़ा, लेकिन कोई थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। एक सदी बीत चुकी है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका का एग्जैक्ट कॉज आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। यानी हम जानते हैं कि ये बीमारी हुई थी, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि क्यों हुई थी। 1960 के दशक में डॉक्टर्स ने कुछ पेशेंट्स को एक नई दवा देने का फैसला किया। उस दवा का नाम था लेवोडोपा। कुछ पेशेंट्स जो सालों से लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे अचानक जागने लगे, वो बात करने लगे, चलने लगे और अपने परिवार को पहचानने लगे। ये मेडिकल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि कई केसेस में इसका असर नहीं रहता था। एक ऐसी महामारी जिसका असली कारण आज भी मिस्ट्री है और एक ऐसा मेडिकल पजल जिसे साइंस एक सदी बाद भी पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाई। द स्लीपिंग सिकनेस एपिडेमिक इतिहास की सबसे अजीब और डरावनी मेडिकल मिस्ट्री में से एक। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी नई टॉपिक नई वीडियो के साथ।